मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और ये सूचना लगभग सबके पास अगर नहीं है तो इसलिए जानना ज़रूरी है। उन अभ्यर्थियों के लिए जानना ज़रूरी है जो टीजीटी या पीजीटी का इंटरव्यू देने वाले हैं। तो अगर आप इंटरव्यू देने वाले हैं तो ये आवश्यक सूचना है। इसको अगर आप विधिवत पढ़े हैं तो ठीक है, उसके बाद भी देखिए। अगर नहीं पढ़े हैं तब पर भी इस वीडियो को बहुत ही विधिवत देखिए और बहुत ही कंसल्टेशन के साथ देखिए। तो आइए देखते हैं आवश्यक सूचना क्या है। हम इंटरव्यू से संबंधित वो सारी जानकारी देंगे जो कि आपको इंटरव्यू देने में समझ लीजिए 50% आपका ये वीडियो मदद करेगा, 50% ये हेल्प करेगा ये वीडियो अगर आप इंटरव्यू देने वाले हैं। तो आइए देखते हैं उसमें क्या क्या लेके जाना है, कैसे कैसे प्रारूप है, सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो कि इसमें विज्ञापन संख्या 02/2016 प्रवक्ता एवं विज्ञापन संख्या 1/2016 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की लिखित परीक्षा क्रमशः दिनांक 1 व 2 फरवरी सन 2019 तथा 8 और 9 मार्च सन 2019 को संपन्न हुई थी। दिनांक 25/10 सन 2019 एवं 26/11 सन 2019 को घोषित लिखित परीक्षा परिणाम में से निम्नलिखित विषयों का साक्षात्कार दिनांक 21/9 सन 2020 से प्रारंभ करते हुए, ध्यान दीजिएगा कि 21/9 सन 2020 से जो प्रारंभ करते हुए दिनांक 22/10 सन 2020 तक साक्षात्कार कार्यक्रम चयन बोर्ड द्वारा नियमानुसार तय किया गया है, उसके बारे में विधिवत जानिए। तो विषय जो है ये एक आप देखेंगे कि एक ये कला, प्रवक्ता और संस्कृत कला के बारे में ये विधिवत जानकारी है। तो संस्कृत कला का जो है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और प्रवक्ता जो है पीजीटी का कला का जो इंटरव्यू है 21 से 22/10 सन 2020 तक। उपरोक्त साक्षात्कार क्रमानुसार तिथिवार विषयवार अभ्यर्थी की सूची चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित है, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन विधिवत इसके बारे में जो महत्वपूर्ण निर्देश है उसको भी आपको जानना जरूरी है। सूची में अंकित अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि दिशा निर्देशों का भलीभांति अध्ययन करके परीक्षा पोर्टल पर उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित अभिलेखों को पोर्टल पर अपलोड करें एवं संस्था का विकल्प चयन करते हुए साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करें। तदनुसार नियम तिथि व समय को साक्षात्कार हेतु चयन बोर्ड कार्यक्रम कार्यालय में अपने मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित हुए। यानी आपको साक्षात्कार का आवेदन पत्र, वो जो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, पत्र डाउनलोड करें, उसमें जो भी आपका अभिलेख मांग रहा है, और ये जो अभिलेख मांग रहा है इसमें मोबाइल नंबर, ओटीपी, ये सब वाला जो है, तो आप विधिवत उसके लिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पहले निकालिए। और जो चीज़ इस वीडियो का आपको बताने का माध्यम यही है कि कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना उस समय। कह रहे सर मैं तो नहीं ला पाया, या उस समय घबराहट में बहुत लोग क्या करते हैं कि फिर से जाते हैं घर, फिर घर से लाते हैं, तो उसमें उनका टाइमिंग जो होता है वो आगे पीछे हो जाता है। और ये ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे टाइमिंग का विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक है। तो प्रथम बैच के अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का जो समय है वो 9 बजे तथा द्वितीय बैच के अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का समय अपराह्न 1 बजे, माने दोपहर में 1 बजे है। और नोट महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं वो क्या हैं उसके बारे में देखते हैं। महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं वो अभ्यर्थी कृपया नोट करें कि साक्षात्कार हेतु नियम तिथि व समय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा। यानी आप अगर नहीं पहुंच पाए तो नहीं, बाद में करा लेंगे हम, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, जब जो टाइम है आपका उसी टाइम पे आपको पहुंचना अनिवार्य है। सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार पत्र पुनः डाउनलोड करना होगा, भले ही उन्होंने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार साक्षात्कार पत्र डाउनलोड किया हो। यानी 2 बार डाउनलोड करना होगा और उस समय जाते वक्त भी आपको डाउनलोड करना होगा। प्रथम एवं द्वितीय बैच के अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का अंतिम समय जो होगा 12 बजे तथा 4 बजे है, और तदनुपरांत अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थी को वहाँ पे उपस्थिति मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी को फेस मास्क, ध्यान दीजिएगा, आपके लिए सबसे ज़रूरी जो है
इस समय कोरोना काल कोविड-19 का समय चल रहा है, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि फेस मास्क, हैंड ग्लव्स एवं सैनिटाइजर के साथ लेकर आना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अभाव में साक्षात्कार हेतु चयन बोर्ड परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोविड-19 के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा। चयन बोर्ड परिसर के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। सभी अभ्यर्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। ध्यान दीजिएगा कि आप हो सकता है कैमरे की नज़र में हो और आप वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं कि नहीं, ये भी वहाँ पे काउंटिंग होता रहे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके इंटरव्यू में आती है, इंटरव्यू के दायरे में आती है, क्योंकि वहाँ इस पर भी जो है मार्क्स दिया जा सकता है, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब सरकार की तरफ से आदेश है, आप आदेश का पालन कर रहे हैं नहीं, ये सब वहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। में भी अनुशासनहीनता, अशांति फैलाने अथवा साक्षात्कार कार्य में बाधा डालने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित किया जा सकता है तथा भविष्य की सभी परीक्षाओं से भी डिबार किया जा सकता है। अतः सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि साक्षात्कार प्रक्रिया में शांति बनाए रखें। अब ये हो गई महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण सूचना। ठीक है, आगे साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने से पहले अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित अभिलेखों को पोर्टल पर अपलोड करना तथा संस्था की विकल्प अभिमान्यता चयन करना अनिवार्य है। आवेदन में उल्लिखित किए गए अर्हताओं से इतर अपलोड किए गए अभिलेख न हो तो मान्य किए जाएंगे और न तो मान्यता किए जाएंगे और न ही इसके अधिमान्यता अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी जो भी वहाँ पे आप विधिवत मांग रहा है उसको आप ध्यान दीजिएगा, उस और मिला जुला के आपका जो आवेदन पत्र है उसको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा उसके आवेदन में उल्लिखित अर्हताओं के सापेक्ष संबंधित अभिलेख प्रमाण पत्र अपलोड न करने अथवा उक्त अर्हता से इधर कोई अन्य अभिलेख अपलोड करने की दिशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है, जिसका संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। यानी जो जो चीज़ वहाँ पे मांग रहा है ऑनलाइन आवेदन के समय, ये आवेदन में आप लिखे हैं वो चीज़ वहाँ पे मांग रहा है, तो आपको उसका फ़ोटोकॉपी वहाँ पे स्क्रीन करना होगा। ठीक है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने फर्जी भरा है, तो वहाँ पे निरस्त भी किया जा सकता है। यह दोनों प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपना साक्षात्कार पत्र संस्था की अधिमान्यता सूची को डाउनलोड कर पाएंगे। यानी आपका जो प्रमाण पत्र है उसको स्कैनिंग करके वहाँ पे अपलोड किया जाएगा, उसके बाद आप साक्षात्कार पत्र जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वह संस्था की अधिमान्यता सूची एवं अपलोड किए गए अभिलेखों का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लिया है। और साक्षात्कार के समय अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी को अपनी संस्था अधिमान्यता सूची और अपलोड किए गए अभिलेखों का मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। तत्पश्चात ही अभ्यर्थी का अभिलेख सत्यापन हो सकेगा। यानी आपको वहाँ पे फोटोकॉपी भी अपलोड करनी है, साथ में अपनी मूल पत्र जो है उसको लेके अपना अंक पत्र, प्रमाण पत्र, जितना सबका डॉक्यूमेंट बढ़िया से तैयार करके लेके जाना है। जिन अभ्यर्थियों को सत्यापन सफलतापूर्वक हो जाएगा वही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे। आप इस कोविड-19 के चक्कर में नई नई चीज़ें आपके समक्ष आ रही हैं, तो दोस्तों कोई भी चीज़ छूटे ना, इसलिए ये वीडियो को जानकारी विधिवत ध्यान से लेते रहिए। और इसकी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करके वीडियो से पढ़ लीजिए, और मैं बता भी दे रहा हूँ। अभ्यर्थियों को अभिलेख अपलोड करने, संस्था की अधिमान्यता भरने एवं साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने का अथवा अन्य किसी बिंदु पर यदि कोई मतलब पूछना है तो समाधान है, तो वो जो ऑनलाइन ये आपका नंबर है, टोल फ्री नंबर है वहाँ पे,
तो उस पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, 8299325775। एक बार नंबर फिर से लिख लीजिए, 8299325775। ये संपर्क कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और साक्षात्कार पत्र जो है डाउनलोड करने की प्रक्रिया जो है वो अभ्यर्थी का साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने हेतु सर्वप्रथम ई परीक्षा पोर्टल यानी जो वेबसाइट है उस पर आप लिंक पे जाएंगे और वहाँ से सारी इस पर क्लिक करेंगे और उसमें अपना वर्क देंगे, उसके बाद इंटरव्यू डाउनलोड करेंगे, ठीक है। 10 अंकों का आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसको लिख के और उसमें आप प्रोसेस करेंगे, बटन दबाएंगे और OTP आएगा, OTP सेंड करेंगे, ठीक है, 6 अंकों का। उसके बाद वेरीफाई OTP होगा, फिर होम पेज पे आएंगे और वो जो है आपका ओपन हो जाएगा। तो उसमें 4 सेक्शन दिखाएगा और चारों सेक्शन में आपको किस तरीके से अपना डाउनलोड करना है उसको देखिए। अभ्यर्थी का संपूर्ण आवेदन पत्र दिखेगा जिसका अभ्यर्थी प्रिंट ले सकता है। और द्वितीय सेक्शन में क्या आएगा, अभ्यर्थी को उनकी अधिमानताओं सबमिट चॉइस प्रेफरेंस भरनी होगी और बाएं ओर प्रदर्शित संस्थाओं की सूची में अभ्यर्थी किन्हीं 5 संस्थाओं की चुन सकता है। 5 संस्थाएं आप चुन सकते हैं। अभ्यर्थी जैसे ही संस्था को टिक करेगा वह संस्था दाईं ओर दिखाई देने लगेगी, दाईं ओर दिखाई देगी और अभ्यर्थी द्वारा आवश्यकता अनुसार अधिमानताओं को रीसेट कर पुनः वह चुन सकता है, ठीक है, अथवा उसके अधिमानता की वरीयता क्रम में परिवर्तन कर सकता है। तो इस हिसाब से आपका अलग अलग चूज़ योर चॉइस, लॉक योर चॉइस, जो भी आपका चॉइस रहेगा उसको आप कर सकते हैं। और सेक्शन 3 में जो दिया गया है वह अभ्यर्थी ब्लॉक के अनुसार उपरांत अनिवार्य अभिलेखों को भी अभ्यर्थी अपने उस पर अपलोड कर सकते हैं। मिला जुला के आप यहाँ पे आपका लॉक योर अपलोडेड डॉक्यूमेंटेशन, आपका डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करना होगा। और चौथे सेक्शन में जो होगा वह अपनी जो साक्षात्कार की मूल अभिलेखों को, साक्षात्कार पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। तो 4 सेक्शन में आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा महत्वपूर्ण जानकारी और इसके वेबसाइट पे जाके वहाँ से सारी चीज़ें जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मैं समझा इसलिए मैं बता दिया। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है आपका डॉक्यूमेंट्स, और आप ज़्यादा जल्दी से जल्दी इसकी सबसे बड़ी तैयारी यही है दोस्तों, क्योंकि उस समय आदमी बहुत सारी तैयारी करता है लेकिन वहाँ जाके पता चला भूल गए या क्या करना था क्या करके आए। लेकिन अगर ये तैयारी नहीं है जो इस वीडियो में मैं बताया, समझ लीजिए आपकी तैयारी 70% अधूरी है। इसलिए ये तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है और आप विधिवत जो बताया या जो इसमें बताया गया है उसके हिसाब से ही चलिए और सारी प्रक्रिया को पूरा करते हुए आप अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, साक्षात्कार दीजिए। इन सभी शुभकामनाओं के साथ आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।